विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ रॉबर्ट वाड्रा हैं। सर, न्यूज 18 पे बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले चुनाव खत्म हुआ तो आप न्यूज 18 से बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की? मुझे लग रहा है कि जितनी मेहनत प्रियंका ने की है सबको नजर आ रही है। सारी महिलाएं को एक लीडर मिले हैं जो मतलब जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, और वो सबसे ज़रूरी सुरक्षा का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और उसके वजह से बहुत लोग उनके रोड शो पे निकले हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं और मैं ही सेवा कर सकता हूं, हमें ऑप्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें मेहनत की ज़रूरत है, लोगों को मेहनत की ज़रूरत है। जो भी मैं बोलता हूं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि जितने लोगों से हम मिलते हैं वहाँ खाली बेरोज़गारी की बात करते हैं, वहाँ मतलब कि असुरक्षा का माहौल है। और आप देखेंगे कि किसानों के साथ किस तरीके से क्या माहौल था। जब अगर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि एक महिला जो अपने जगह में जहां उनको अरेस्ट करके रखा है कि वो उसी के लायक हैं कि अगर वो उसको जगह को साफ रख रही हैं और झाड़ू से अपने जगह को साफ रख रही हैं, पर उनका दो राय होते हैं कि दूसरा राय होता है कि अगर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात करते हैं और झाड़ू लगाते हैं तो कहते हैं वो सबसे ठीक है। पर एक महिला जो अपने जहां उन्होंने बगैर कुछ कोई इल्जाम लगाए हुए मतलब कि उनको वहां एक गेस्ट हाउस में रखा और दूसरे लीडर्स को उनको रिहा कर दिया। और मैं कह रहा हूं कि अगर उनको वो जो हादसा हुआ जिसमें 8 लोग मरे और जो पीड़ित परिवारों से प्रियंका को मिलने दिया होता तो इतना बड़ा मुद्दा बनता नहीं, पर उनका जो सोच है वो सब बाहर आ गया, क्योंकि लखनऊ में प्रधानमंत्री जी और योगी गए थे पर वहां वो आगे नहीं पहुंचे, 2 घंटे आगे जो लखीमपुर खीरी में उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जो वो सोच रखते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो कितनी प्रगति ला सकते हैं। और मैं कहता हूं देखिए, जहां भी कांग्रेस जीते या हारे या जो भी है, मुझे पता है इस परिवार के बारे में, वो निडर हैं, वो आगे बढ़ेंगे और मतलब कि मेहनत करते रहेंगे और लोगों में जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढेंगे। सर, आप कह रहे हैं सीधा सीधा कि मुख्यमंत्री माहौल नहीं दे पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि जितना सुरक्षा का माहौल उनकी सरकार में है, अपराध मुक्त राज्य है, इतना पहले नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस की तरफ से नारा दिया गया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, ऐसा कहीं वो उस चीज का जिक्र नहीं करते। खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सुरक्षा है यहां पे, अब भय मुक्त है, अपराध मुक्त है प्रदेश। देखिए, अगर आप डोर टू डोर जाएंगे, इस बारी ये नहीं कि खाली बड़े सभा में आप एक भाषण देते हैं, आप हर जगह डोर टू डोर जाते हैं। आप देख रहे हैं जो छोटे दुकानदार हैं वो कितने मुश्किल में हैं, जो महिलाएं पहले वो निकलना नहीं चाह रही थी, क्यों इतने सारे महिला अब देश भर में पकड़ गया है कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये सोच है, खाली नारा नहीं है, वो मतलब कि सबको अपने एकजुट होकर आगे ले चल रही हैं और उनको चाहिए बदलाव महिलाओं के लिए। और मैं कहता हूं कि सुरक्षा वो देखते हैं कि प्रियंका ही ला सकती हैं, क्योंकि इतनी मेहनती हैं वो। आप खुद सर उत्तर प्रदेश से हैं, लगता है कि जैसा मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि अपराध मुक्त है, वहां पर रोजगार मिला है लोगों को, महिलाएं सुरक्षित हैं पहले से ज्यादा? देखिए, मैं भी बगैर मीडिया के अपने डोर टू डोर अपने गया हूं सब जगह, उत्तर प्रदेश में भी गया हूं। वैसे भी मैं अपना दौरा लगाता हूं जब मैं समाज सेवा अपना करता हूं हर जगह में, और अगर कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो सब जगह जाता हूं पूरे देश भर में, और यूपी में भी गया हूं सब जगह। और जैसे मैंने बताया, मुरादाबाद में हमारे कारखाने थे और काम है और रिश्तेदार हैं और सबसे मिलता हूं वहाँ, और इसलिए मुझे ज़मीन से पता है कि लोग इतने परेशान हैं। कोई कहता है, मजाक बनाते हैं, क्या हम पकौड़े ही बनाते रहेंगे, और कोई कहता है कि कोई काम ही नहीं है, कोविड के लिए मतलब कि हमें कोई साधन नहीं दिया, वो कहते हैं कि अस्पताल नहीं बना रहे हैं, और मतलब महिलाएं इतने मतलब डरे हुए हैं, डर का माहौल है। आप डर की माहौल की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बात करते हैं, लेकिन इसी में क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव खत्म हो चुका है, मतदान खत्म, दावा करते हैं मुख्यमंत्री कि हम 300 पार जाएंगे, 80% सीटें हम जीतेंगे, 20% सीटों में बाकी सब होंगे। लगता है कि मतलब जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं सही है? देखिए, मैंने इस परिवार से एक ही चीज़ सीखी है कि मतलब आप अपने काम में पूरे व्यस्त रहिए और लोगों की
जो भी समस्याएं उसको उसमें ध्यान दीजिए और लोगों के बीच में रहिए, और जो भी आपसे समाज सेवक या जो भी जिस तरीके से उनको मेहनत कर सकते हैं उनके लिए मेहनत करिए। अब जो योगी जी बोलेंगे या कोई और दावा करेंगे उनको करने दीजिए, हमारी मेहनत खराब नहीं होगी, हम तो मेहनत करते रहेंगे चाहे जो भी रिजल्ट आए। मेरा तो यही सोच है और इस परिवार ने यही सिखाया कि हम लोग तो पूरे देश भर के लिए, देश लोगों के लिए करते रहेंगे, चाहे उन राज्यों में मतलब इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम सबके साथ हैं। सर, कांग्रेस लगातार ये दावा करती आ रही कि हमारे मुद्दे जो थे, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इन सबको विपक्ष को, ये सरकार को और विपक्ष में समाजवादी पार्टी को, इनको भी लेना पड़ा है। क्या मतलब कांग्रेस के वो मुद्दे जो उठा रही थी कांग्रेस कि बेरोजगारी है यहाँ पे बढ़ी है, महिला असुरक्षित है, इसको सरकार ने भी मुद्दा बनाया, वो मजबूरी हो गए प्रियंका के आगे? बिल्कुल, मैं यही कहता हूं कि जिस तरीके से प्रियंका ने अपने लास्ट लोगों से बात की, और मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी बात पलटी है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए। और मैं यही बोलूँगा कि देखिए, सबको पता है कि प्रियंका मतलब जुड़ी हुई हैं ज़मीन से और लोगों के बीच में हैं, और उनको काफ़ी समय से पता है क्या मुश्किलों से लोगों को गुजरना पड़ा है कोविड के समय, किसानों को, महिलाओं को, और बेरोजगारी पूरी भरी हुई है। और हम खाली हमारे अनुभव से हम बात करते हैं, मैं यही बोलूँगा। और मैंने देखा है प्रियंका इतनी मेहनत करती हैं, मेरे से बात करती हैं, और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उन्हें कि ज़रूर जो भी वो नारा लेंगे वो दूसरी पार्टियों को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यूथ हैं, वो यंग हैं, वो मतलब आगे बढ़ेंगी, और सब उनसे होप करते हैं, उम्मीद करते हैं आगे के लिए। तो जो भी वो करेंगी, बोलेंगी, लोग उनको फॉलो करेंगे ज़रूर। मैं नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन सर, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरा काम सेवा करना है, मैं पूरे प्रदेश की सेवा कर रहा हूँ, महिलाएं जितनी हैं वो मेरी बहनें हैं, सबकी सेवा करो, मैंने रोजगार दिए हैं, सुरक्षा का माहौल दिया है। क्या ये दावा ही है या खोखला दावा है या जुमला है? मैं यही कहूँगा कि वो बाहर निकल के आएँ, लोगों के बीच में रहें, और बगैर सिक्योरिटी के आएँ, और मतलब लोगों के बीच में रहें, और उनको उनकी बात सुने, उनको डराए नहीं। लोग डरे हुए हैं वहाँ कि क्या हाल होगा, क्या अगर हमने कुछ गलत बोल दिया, कुछ भी जो भी है। कि आप मेरे को बताइए कि अगर आप एक गृह मंत्री को अपने स्थान पे, अपने जहाँ भी आपका प्रचार है या जहाँ भी आप उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, और कानूनी कार्रवाई उनके सुपुत्रों के ऊपर नहीं करते हैं, जबकि वो गाड़ी में थे जब 8 लोग कुचले गए, तो लोग ये सोच देखते हैं कि उनको परवाह नहीं है कि गृह मंत्री हमारे साथ खड़े हैं, जिनके परिवार में जिन्होंने जो उनके सुपुत्रों ने परिवार को मतलब 8 लोगों को मारा, लोगों को बेघर किया। तो उनको लगा कि अब वो जवाब दे ही नहीं रहे, तो उनको लगा फिर भी उनको मतलब अपने मंच पे खड़ा कर रहे हैं। तो इस तरीके का सोचना वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आप बाहर निकलेंगे, अगर आप सब लोगों से मिलेंगे, महिलाओं को अब थोड़ी सुरक्षा की उनको है कि अब प्रियंका के आने से कुछ हमारा हो सकता है कि मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी आवाज बुलंद हो सकती है और हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फोर्स है, एक लीडर है। परिवर्तन आ सकता है प्रियंका गांधी के आने से। सर, एक इसी से जुड़ा हुआ चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में बसपा जो है वो सेकंड पोजीशन में पहले भी थी और आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है, जबकि पूरे चुनाव में बीएसपी बहुत शांत रही है, वो कहीं एग्रेसिव नहीं आई ज्यादा। आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं कि बीएसपी सेकंड नंबर की पार्टी है, मजबूत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा है कि जो उनमें जोश था वो अब नहीं है। अब वो किस लिए नहीं है सबको भी पता है, मेरे ख्याल से वो दबाव पे है, और अब ऐसी पार्टी दब सकती है। पर मुझे पता है प्रियंका या मेरे पूरी परिवार या मैं, हम दबने वालों में से नहीं है। तो हम चाहे वो सेकंड स्थान पे हों या तीसरे पर हों, हम किसी पद को नहीं देखते हैं। हम देखते हैं हम लोगों के लिए क्या प्रगति ला सकते हैं, किस जगह के लिए प्रगति ला सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा सोच वो है। मैंने यही सीखा अपने परिवार से। सर, आप कह रहे हैं कि आप लोग दबेंगे नहीं, ना तो आप ना कांग्रेस, लेकिन आपको लेकर कांग्रेस को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। जितनी सरकारें रही हो, कहीं ना कहीं वो टारगेट रॉबर्ट वाड्रा के जरिए कांग्रेस पे निशाना होता है।
देखिए, बहुत समय से हर पार्टी कुछ ना कुछ अफवाह क्रिएट करती है, रूमर क्रिएट करती है कि मिल गया, एक A4 साइज पेपर लाते हैं, पर कुछ उसका नतीजा नहीं निकलता, कुछ मतलब उनके पास प्रूफ नहीं है, बस ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अब इतने समय हो गया है, पूरे देश के लोगों को पता है कि आप एजेंसी को इस्तेमाल करोगे, वहां भी मैं चले जाऊंगा, आप इनकम टैक्स वालों को बुलाओगे, उनको झेल लूंगा मैं। और मतलब कि आप 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो चाहे वो आप किसी तरीके से भी आए, मेरे में झेलने की क्षमता है, मैं अपना सर ऊपर लेकर चलता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मेरे ऑफिस के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे सारे खुले हैं, और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है या मैंने दिया नहीं है। तो मैं कहता हूं, आप कांग्रेस को भी शक्ति है कि मेरे में बोलने की शक्ति है, कहने में शक्ति है, और जो दिखाना है वो दिखाने में शक्ति है। तो वो कुछ भी बोलें, मैं उससे निडर हूं। और अभी पहला कदम है कि क्योंकि अगर ये मुझे ही निशाना बनाते रहेंगे, मैं अपने काम में व्यस्त था, अपने परिवार के साथ व्यस्त था, पर अगर वो मुझे ही निशाना बनाते रहेंगे तो मुझे लगा है कि मेरे को राजनीति में उतरना ही पड़ेगा, पॉलिटिक्स में, और पार्लियामेंट आना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं उनको मुंह फट जवाब उनके सेम प्लेटफॉर्म पे दूंगा, उसी तरीके से दूंगा जिस तरीके से वो मेरा निशाना बनाते हैं। क्योंकि बिजनेस करने से उन्होंने मतलब मेरे लिए मुश्किलें क्रिएट की, तो अब मेरे को अगर वो निशाना बनाएंगे तो फिर मैं उस तरीके से ही उनको वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे जवाब दूंगा। तो कब तक देखें कि रॉबर्ट वाड्रा अब पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में, एक सफल बिजनेसमैन के बाद एक सफल राजनीति के रूप में हम कब देखेंगे? देखिए, जब मुझे लगेगा कि मैं किसी क्षेत्र का मतलब को रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें मैं वहां प्रगति ला सकता हूं, और मेरे को लग रहा है कि अभी तो मेरा फोकस है कि प्रियंका को पूरा सपोर्ट करना, और राहुल को भी। और यह है कि जब परिवार को लगेगा कि मुझे आना चाहिए, तो उनके साथ ही उसी सोच के साथ मैं भी उतरूंगा, और जरूर अपना पूरा मन लगन से काम करूंगा। और जैसे मैं विकलांग लोगों के लिए या अंधे बच्चों के लिए जितना भी समाज सेवा मैं 10 सालों से करता आ रहा हूं, मैं और बढ़ूंगा, और बड़े पैमाने पे करूंगा, क्योंकि फिर राजनीतिक तौर से थोड़े और हेल्प मिलती है, और मतलब कि मैं और फैलूंगा और मतलब काम करूंगा। पर देखते हैं, हो सकता है 24 में समय सही होगा। उम्मीद करते हैं कि 2024 में आप पूरी तरह से एक राजनीति में सक्रिय हों। सर, एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश में ओवरऑल कांग्रेस की क्या पोजीशन है, कितनी सीटें जीत जाएगी? देखिए, मैं वही कहूंगा, मैं खाली प्रियंका को सपोर्ट करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने मेहनत की है वो उसका फल आगे आए, और मतलब कि दिखे जो मेहनत है, और उनका जो सोच है लोगों को वो उसको समझें, और मतलब कि उनको, कांग्रेस को एक मौका दें कि वो जो बदलाव की ज़रूरत है वो कांग्रेस के द्वारा आए, और महिला सुरक्षित रहें, बेरोजगार को काम मिले, और मैं कहता हूं जो किसान हैं उनके लिए भी, और जो भी अभी कोविड का समय है, मतलब मुझे लग रहा है कि नए अस्पताल बनने चाहिए, नए मेडिकल तरीके से देखने चाहिए, और बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं इस देश में, और हमें एकजुट होकर सेक्युलर होना चाहिए, सबसे जरूरी। तो रॉबर्ट वाड्रा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रियंका के नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रही है, इंतजार कीजिए, लेकिन यह भी दावा कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो 2024 में पूरी तरह से राजनीतिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूंगा और विपक्ष को उन्हीं की जबान में जवाब देंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18।